हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का छठा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। और इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर से पहले हम रीजनिंग के 5 मॉडल पेपर करवा चुके हैं, जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के छठे मॉडल पेपर के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर देखिए, इस पहली आकृति के अंदर यहाँ पर कितना दिया गया है 16, और सेकंड आकृति के अंदर यहाँ पर देखिए कितना दिया गया है 19। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पहली आकृति और इस दूसरी आकृति के अंदर यहाँ पर देखिए 16 और 19 कैसे आया है। इसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए क्या लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बीच में कितना दिया गया है 16, और इस 16 के चारों तरफ कितनी संख्याएं दी गई हैं? 4 संख्याएं दी गई हैं। यदि हम क्या करें, इन चारों संख्याओं को आपस में ऐड करके देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर कितना दिया गया है 4, और यहां पर कितना है 2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 के आगे कितना है 3। तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 के अंदर यहाँ पर देखिए इस 7 को हम यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। यानी कि इन बाहर की चारों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया 16। अब यही देखेंगे कि सेकंड पंक्ति के यानी कि सेकंड आकृति के अंदर यही रूल फॉलो हो रहा है। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 19 के चारों तरफ कितनी संख्याएं हैं 4। तो इन सभी को जोड़ेंगे और देखेंगे कि ये 19 आता है क्या। तो यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर कितना है 1। 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। यानी कि इन बाहर की चारों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आया 19। अब यही रूल लगाएंगे किसके अंदर है, तीसरी आकृति के अंदर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इसके बाहर की चारों संख्याओं को आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 8, और यहाँ पर कितना है 4। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 के अंदर इस 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 के अंदर इस 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 22। अब आपको देखना है कि 22 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या। ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न के अंदर क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर देखो 4 से क्या है 12। तो 4 से 12 कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि इस 4 का हम गुणा कर दें किसके साथ में, 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 12। अब इसी प्रकार से आगे देखिए, यानी कि 12 से क्या हुआ है 24। तो 12 से 24 कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 12 का गुणा कर दें किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए कि 24 से 120 कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि इस 24 का हम गुणा कर दें किसके साथ में, 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है। अब यही लॉजिक लगाकर देखेंगे हम इस तीसरी पंक्ति के अंदर, यानी कि इस तीसरी आकृति के अंदर यदि ये रूल फॉलो होगा तो ये समझना कि सेकंड आकृति के अंदर भी यही रूल लगेगा। यानी कि क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे कि 6 से 18 लाने के लिए यदि हम 6 का गुणा 3 से करें तो कितना होना चाहिए 18, और यदि हम 18 का गुणा करें 2 के साथ में तो कितना होना चाहिए 36, और 36 का गुणा करें हम 5 के साथ में तो कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखो, यानी कि 6 से 18 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से 18 लाने के लिए 6 का गुणा करेंगे 3 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए 18 से 36 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 18 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, 2 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 36। अब इसी प्रकार से देखिए, यानी कि यहाँ पर 3 से गुणा हो गया, 2 से गुणा हो गया, अब क्या करेंगे 5 से गुणा, तो 36 से 180 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुणा। तो यहाँ पर देखिए 36 का गुणा कर देंगे हम किसके साथ में, 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 180। यानी कि ये सेम रूल पहली आकृति और तीसरी आकृति के अंदर लागू हो रहा है। यानी कि क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हम 3 से गुणा करें तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 24। तो किस संख्या का गुणा करें हम 3 से कि यहाँ पर कितना आ जाए 24। तो यहाँ पर देखिए यदि हम गुणा कर दें 8 का किसके साथ में, 3 के साथ में, तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे, यदि इस 24 का गुणा कर दें हम 2 के साथ में, तो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 24 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, अब इसी प्रकार से यदि हम 48 का गुना करें 5 के साथ में, तो क्या 240 होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 का गुना कर दें 5 के साथ में, तो कितना हो जाएगा 240। ठीक है, यानी कि ये रूल सभी के अंदर फॉलो किया जा रहा है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना भरा जाएगा 8। अब आपको देखना है कि 8 आपको किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यानी कि जिस प्रकार से कुत्ता को लिखा गया है जलातंक, उसी प्रकार से हमें बताना है कि मच्छर को क्या लिखा जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखो, यानी कि जिस व्यक्ति को कुत्ता काटता है उसको क्या होता है जलातंक नामक की बीमारी। उसी प्रकार से आपको बताना है कि मच्छर के काटने से व्यक्ति को कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा मलेरिया, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज के अंदर हमें क्या दिया गया है। तो सीरीज में हमें दिया गया है 0, 7, 26 और 63, और 63 के बाद में बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू क्या होगी, या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस सीरीज के अंदर क्या लॉजिक लगेगा वो आपको देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 0 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 1 का क्यूब करके इसमें से 1 को घटा दें तो कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब होता है 1, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 7 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यदि हम क्या करें, यहाँ पर हमने किया है 1 का क्यूब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 का क्यूब और -1। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 26 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 के आगे क्या करेंगे हम 3 का क्यूब, और 3 के क्यूब में से -1 कर देंगे। तो 3 का क्यूब होता है 27, और 27 में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा 26। अब इसी प्रकार से देखिए कि आगे 63 कैसे बनेगा। तो 63 कैसे बनेगा, यहाँ पर देखो यदि हम क्या करें 4 का क्यूब कर दें और इसमें से कर दें -1 तो कितना बनेगा। 4 का क्यूब होता है 64, और 64 में से क्या कर देंगे 1 कम, तो कितना बचेगा 63। यानी कि यहाँ पर देखो क्या किया गया है, यहाँ पर पहले किया गया है
1 का क्यूब -1, फिर किया गया है 2 का क्यूब -1, फिर किया गया है 3 का क्यूब -1 और फिर किया गया है 4 का क्यूब -1। तो अब आगे देखो, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 5 का क्यूब और इसमें से कर देंगे -1। तो यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 124, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 124। अब आपको देखना है कि 124 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें, यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और प्रश्न चिन्ह की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो को रोककर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखो 90% बच्चे इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, वो इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कैसे, यानी कि यहाँ पर देखिए 341 है तो 341 से 14 कैसे बनाएंगे, वो क्या करेंगे 341 के तीनों अंकों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 और 8 के अंदर वो क्या कर देंगे +6 तो कितना हो जाएगा 14। सेम लॉजिक लगाएंगे वो किसके अंदर 534 के अंदर है, तो क्या करेंगे 534 के तीनों अंकों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 12 के अंदर यदि हम +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, जबकि 18 हमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम बिना देरी के एग्जाम के अंदर कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक लगने वाला है इस प्रश्न के अंदर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है कैसे। तो यहाँ पर देखो यानी कि 341 का लिखा है क्या 14, यानी कि 341 का रिलेशन है 14 के साथ में, तो 534 का रिलेशन है किसके साथ में होगा। तो यहाँ पर देखो लॉजिक लगने वाला है क्या, यानी कि सबसे पहले 341 से क्या बनाएंगे 14, तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि 341 के तीनों अंकों को यदि हम आपस में क्या कर दें, गुणा कर दें, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 12 एकम 12, ठीक है। और इस 12 के अंदर यदि हम 2 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 14। सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर 534 के अंदर है, तो क्या करेंगे 534 के तीनों अंकों को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 15 और 15 चौक कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 60 और 60 के अंदर क्या कर देंगे 2 को ऐड, तो 60 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 62। अब आपको देखना है कि 62 किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।